नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम बात करने वाले हैं माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और वो ही हमें बताएंगे कि इस जो टॉपिक है कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। क्योंकि आजकल हम पूरा समय जो है वर्क, घर, बच्चे, फैमिली सब में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जहां हमारी मेंटल हेल्थ जो है, हमारी फिजिकल हेल्थ है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्या हम अपनी बॉडी को लेकर, अपने माइंड को लेकर, अपने सोल को लेकर अवेयर हैं कि नहीं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम करेंगे डॉक्टर रीना भट्ट का। रीना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। आज यहाँ आके मुझे जो मौका मिला है कि किस प्रकार से मानसिक शारीरिक हेल्थ से हम इम्प्रूव होके स्ट्रेस को बैलेंस कर सके, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबको नॉलेज दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डेफिनेटली ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। डॉक्टर रीना को काफी सारे आप लोग जानते भी होंगे। ये एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, ये योगा मास्टर हैं, सर्टिफाइड फ्रॉम WHO। पिछले 20 सालों से ज्यादा इस क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये सर्टिफाइड एक्सपर्ट है इन प्रिवेंटिव केयर ऑफ कोविड-19। ये भी WHO की तरफ से उन्हें ये सर्टिफाइड किया गया है, और इनका खुद का सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, और इसका नाम है माइंड बॉडी जोन। सो डॉक्टर रीना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आजकल के स्ट्रेस के बारे में। हमारी रूटीन में, हमारे लाइफ में स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों जरूरी है? स्पेशली आज बात पेरेंट्स के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि पेरेंट्स ये करें, पेरेंट्स वो करें, बच्चों के लिए ध्यान दें, लेकिन पेरेंट्स का खुद का भी मेंटल जो हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो अगर हेल्दी नहीं है तो बच्चों को किस तरह से वो अच्छी चीज दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए आज आपसे जुड़ रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना। देखिए, क्या चीज है कि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। Correct. लेकिन पेरेंट्स के लिए ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे का जो लाइफ है, बच्चे की खुद की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ है, वो पेरेंट्स के साथ में जुड़ी हुई है। Very true. अगर पेरेंट्स का मेंटल लेवल ठीक नहीं है, वो खुद ही स्ट्रेस में रहते हैं, वो खुद एंग्शियस है, तो क्या हो जाएगा, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उसके बाद में जैसा वो बच्चों के साथ में व्यवहार करते हैं, बच्चा उनको देख के जो सीख रहा है, वो सब गलत होता जाएगा। तो पेरेंट्स को अपने हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, दोनों, फिजिकल हो या मेंटल। मैं बताऊंगी इससे भी आगे एक है जिसको बोलते हैं वेलनेस। करेक्ट। वेलनेस के अंदर 7 सेक्टर्स है, जैसे कि एक है फिजिकल हेल्थ, एक है मेंटल हेल्थ, उसके बाद है इमोशनल हेल्थ, फिर है स्पिरिचुअल हेल्थ, साथ में सोशल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप। क्योंकि अगर ये 7 सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है, और वो जो गड़बड़ है वो इंसान को, पेरेंट को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस दे रही है, तो वो डेफिनेटली उसके फैमिली पर, खास करके बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि बच्चे ये डेप्थ ऑफ लाइफ नहीं समझते उतना। वो अपने पेरेंट को, अपने साथ का क्या व्यवहार है, वो देख के वही हिसाब से वो परसीव करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सारे सेक्टर में हम अपने आप को हेल्दी रखें। राइट। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे कि एक लेडी है, 45 इयर्स की है, मेनोपॉज से जा रही है, अभी उसका बच्चा है 10, 12 या 15 साल का, जिसको इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। और बिकॉज के लेडी की खुद की अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, तो जो सिम्टम्स है मेनोपॉज के, वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे। जैसे कि थोड़ा मूड स्विंग ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मूड स्विंग, या बहुत बुरी तरह से एंजाइटी होना, या बहुत बुरी तरह से हॉट फ्लशेस का फील होना, पूरे बॉडी में पेन करना, नींद की तकलीफ। अभी ये सब मदर को हो रहा है तो वो बच्चा भी सफर करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हम अपने शरीर का और मन का बराबर से ध्यान रखें ताकि हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाए, क्वालिटी टाइम दे पाए और उनकी हेल्थ का हम ध्यान रख पाए। क्योंकि आज अगर वो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो वो आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे तब उनको ये सब चीजें फिर से प्रॉब्लम की तरह सामने आ जाएगी। सो हर पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लेवल पे स्ट्रेस को कट ऑफ करें, क्योंकि स्ट्रेस तो क्या है, आता ही रहता है। इट्स लाइक अ रिएक्शन टू द सिचुएशन। शायद मेरे लिए जो स्ट्रेस है वो शायद आपके लिए ना हो, आपके लिए जो है वो किसी और के लिए ना हो। तो मतलब जो सिचुएशन है उसको कितनी सहजता से, बैलेंस रूप से आप उसको मैनेज करें और वो चीज आपके बच्चों के ऊपर रिएक्शन के रूप में ना आए, वो आप खास ध्यान रखिए। क्योंकि क्या है कि कई बार ये तो आपका खुद का हो गया, उसके बाद में दूसरे पेरेंट्स भी जो बातें करते हैं, या तो जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, या तो जिस तरह से मीडिया सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जैसे आज हर बच्चे को मोबाइल चाहिए, तो ये स्ट्रेस पहले के जमाने में नहीं था। लेकिन आज हमारे एज अ हम पेरेंट जब है तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि ये कैसे हम बच्चों को मना करें। पर कोई बात नहीं है, सिचुएशन ये है या वो है, अल्टीमेटली इट इज टू बैलेंस इट पॉजिटिवली। तो जितना हो सके जब आप बच्चों के साथ में हैं, बच्चों के पास में हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि कम से कम नेगेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का आप कम प्रयोग करें। चीजों को सिखाने के लिए आप सजेस्टिव वे ले, तो क्या होगा, बच्चों के ऊपर भी आपके स्ट्रेस का असर कम पड़ेगा। कुछ भी चीज अगर आपको स्ट्रेस दे रही है तो उसे थोड़ी देर साइड में रखिए, क्योंकि बच्चा जब आपके पास में है तो वो टाइम आप उसके प्रेजेंस को हैप्पी बनाइए। करेक्ट। जैसे हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम खुश देखना चाहते हैं, हाँ, तो बच्चा भी हमको क्या देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे वो एजुकेशन हम कितना भी बढ़िया दे रहे हैं, कितना भी अच्छा टॉय दे रहे हैं, उसे वो मटीरियलिस्टिक लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए आपका क्वालिटी टाइम और प्यार। So that is what is important, that only the physically and mentally strong parents can give you. अगर आपको मालूम पड़ा है कि किधर पे ये पिकनिक जा रहे हैं पूरे पेरेंट्स के साथ में और आपकी तबीयत काम नहीं कर रही, तो आपका क्या होगा कि आप बच्चों को मना कर देंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को घुटनों में दर्द है, मेरे को बैक में दर्द है, मैं आपके साथ में नहीं खेल पाऊंगा, मैं बैठ के देख रहा हूं। तो बच्चा कैसा फील करेगा कि क्यों मेरा फादर मेरे साथ में या मेरी मदर मेरे साथ में नहीं खेल रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फिजिकल बॉडी को फिट रखें, माइंड को साउंड रखें, और उसके लिए जो भी सिस्टम है, जैसे योग का उपयोग करें, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, फिटनेस रेजिम है, गुड बैलेंस डाइट है, तो वो करने से you can maintain your good physical and mental health which will affect your child also. क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपका बच्चा आपको देख रहा है, वो भी हेल्दी खाना खा रहा है। वो बताने से ज्यादा ऑब्जर्व करता है, बिकॉज 90% ऑफ द परसेप्शन इज थ्रू द विजन। और बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत 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 पावरफुल होता है। 90% दे लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड 10% from your words. That is the only thing. तो जब आप सिखा रहे हैं तो बताने की जगह उसे करके दिखाएंगे कि मैंने इस प्रकार से अपने लाइफ को हेल्दी बनाया, मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली फ्रूट ले रही हूँ, वो देख के सीखेगा। तो आप अपनी खुद की हेल्थ का थोड़ा कमांड लेके अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो बच्चा अपने आप से आपके साथ में स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी, डेवलप्ड बनता जाएगा। ग्रेट, बहुत ही सही बात फोकस की है डॉक्टर रीना ने। और सबसे पहली बात जो उन्होंने आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट कही है वो है वेलनेस के जो 7 सेक्टर्स उन्होंने डिस्क्राइब किए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एज अ मदर आई थिंक हम कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिटनेस हमेशा पीछे रह जाती है। पर बहुत ही करेक्टली कहा कि एज अ पेरेंट जब हम चीजों को राइटली अपने दिन में करते हैं, जैसे कि फिटनेस का ध्यान दिया, अच्छा खाना खाया, अच्छी चीजों पे बात की,
अच्छा सोचा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चा देख रहा है, और जब वो आपको देखता है या सोचता है कि अच्छा पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, मम्मा एक्सरसाइज करिए, पापा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक बच्चों को कहीं हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी। yes. ऑटोमेटिकली वो भी इसी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे, और पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करेंगे। वेरी वेल सेड। और आपने आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी काफी हद तक इसमें कवर कर लिया है कि जब हम बात करते हैं कि माइंड है, बॉडी है, सोल है, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इसे कनेक्ट कैसे किया जाए, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करा जाए। आजकल बहुत बड़े बड़े मॉन्क्स हैं, बुक्स हैं, दे आर आउट इन दी मार्केट्स कि आप ये पढ़ें तो इससे क्रिएट हो जाएगा वेलनेस, पर आई थिंक ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि हर किसी की लाइफ के स्ट्रेसेस अलग हैं, जो मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं है, जो आपके हैं वो मेरे नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनके फैमिली सिचुएशंस भी अलग हो रही हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ में बैलेंस किस तरह से, अगर आप थोड़े से हमें पॉइंट्स बताएं जो क्विकली हम एक्सेप्टेबल हो और प्रैक्टिकल हो पेरेंट्स के लिए, कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि माइंड, बॉडी एंड सोल जी, तो ये समझ लीजिए कि ये 3 मोती है, राइट, जो आपको गॉड ने दिए हैं। एक आपका शरीर दिया है एज अ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है आपका मन जो आपको सोचने की शक्ति देता है, और तीसरा है आत्मा जो संतोष देता है। अभी सोच लीजिए कि मुझे ये बीड्स को अपने गले में पहनने हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं पहन सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रिंग के थ्रू पास करना पड़ेगा, फिर उसकी अच्छे से टाई करके मुझे पहनना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि अगर बिना थ्रेड के आप ये तीनों मनकों को साथ में अलाइन करना चाहेंगे तो वो गिर जाएंगे। एक बार शरीर गिर गया, फिर उठाया तो मन गिर गया, फिर उठाया तो शायद आत्मा गिर गई। तो मतलब क्या चीजें इनको एक स्ट्रिंग में लगाने के लिए, वो स्ट्रिंग क्या है? तो वो है हमारी सांस। राइट। सो इफ यू वांट टू गेट द बैलेंस, बॉडी, माइंड एंड सोल का जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको क्रिएट करने के लिए संपूर्ण ध्यान हमें अपनी सांसों पे लगाना है। तो क्या है कि दिन में 1 या 2 या 3 बार जब भी आपको टाइम मिलता है, गिव अ ब्रेक, 3 या 4 मिनट का अपने सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस आता जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा एफर्ट्स रखना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, फिर ग्रेजुअली ये सहज हो जाएगा अपने आप से। जैसे ही समय होगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे बैठना है और मुझे 5 मिनट के लिए रिलैक्स करना है। यही चीज आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। यू कैन मेक अ फैमिली योगा सर्कल रूटीन, जैसे कि रात को आप अपने बच्चों के पास में बैठिए, उनके पास में बैठने के बाद में हर व्यक्ति हाथ पकड़ लेगा, जैसे पेरेंट्स है, 1, 2, 3 बच्चे हैं, तो सब बैठ के एक सर्कल सा बनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे जस्ट फॉर 3 मिनट्स। उससे क्या होगा, एक दूसरे की पॉजिटिविटी एक दूसरे को पास होगी, वो माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, वो अफेक्शन लेवल बढ़ेगा, केयर टेकिंग बढ़ेगा। तो ये जो है फैमिली सर्कल विथ योगिक ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपका खुद का तो माइंड, बॉडी, सोल एक बैलेंस हो जाएगा, साथ में बच्चे का भी उसका भी बैलेंस हो जाएगा। बच्चों को जितना हो सके उतना, अगर वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके साथ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। भले आपको शायद वो स्पोर्ट्स ना भी आता हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उसके बता रहे कि हाँ आप कर रहे हैं तो सही है, करिए, चालू रखिए, मैं ट्राई कर रहा हूं, तो उससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे ये हार्मनी बढ़ती जाएगी। बिकॉज अभी क्या है, फैमिलीज के अंदर हार्मनी बहुत कम होती जा रही है। जो टाइम माँ बाप दे रहे हैं वो क्वालिटी दीजिए। आई विल गिव यू अ फॉर्मूला ऑफ 9 मिनट्स। सुबह में जब बच्चों को उठाते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो अभी फ्रेश माइंड से उठे हैं, और हम उनको अगर टाइम दे दे, उनका टेक केयर करे, तो वो लव और केयरिंग फील आएगा। उसके बाद में
कोई भी एक मील आप सोच लीजिए आपको कौन सा कंफर्टेबल है। जनरली डिनर इज द करेक्ट टाइम, क्योंकि रात का खाना जनरली सब लोग साथ में लेते हैं। तो डिनर के टाइम आप बैठिए और साथ में खाना खाइए, और वो वक्त पेरेंट्स की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं बोलना है, आपको खाली सुनना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है हम इंटरप्रेट कर देते हैं और उसको कोई एक पॉइंट से कुछ इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं, या तो कुछ डिसिप्लिन सिखाते हैं, या तो कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, आप याद रखिए, लेकिन वो टाइम पे आप उसे सुन लीजिए, बिकॉज चाइल्ड वांट्स टू से, वो कोई भी उम्र का हो, शायद 1 साल का हो तो वो अपने हिसाब से कुछ एक्सप्रेस करेगा, या 21 ईयर्स का हो तो वो अपने हिसाब से कुछ एक्सप्रेस करेगा। सो द कम्युनिकेशन, बातचीत एक तरफा, आप सुन ही रहे हैं, आप कुछ सिखा नहीं रहे हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल है। और तीसरा, नाइट में आप टाइम दीजिए जब बच्चा सोने जा रहा है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको स्टोरी कर सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको आप लाइव कोई इंसिडेंट्स है, या तो कोई बड़े व्यक्ति जो है फेमस पर्सनालिटी, उनकी कोई मोटिवेशनल बात बता सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, ये जो लास्ट इंप्रेशन लेके बच्चा सोता है वो उसी के सपने देखता है और वही इमेज लेके वो उठता है। सो द मिडिल एज इज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ थिंग, कि उसे आप मोटिवेट करने की कोशिश करिए कि लाइफ में उसे क्या अचीव करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अभी 10-11 साल का हो गया और आप उसे सोने के लिए अकेला भेज दे, नहीं, उसके साथ में 9 मिनट स्पेंड करिए। तो सुबह एक मील और रात को, ये 3 टाइम मिला के आप थोड़ा टाइम उसके साथ में क्वालिटी, तब आप अपना मोबाइल भी नहीं देख रहे हैं, आप किसी और चीज को आंसर भी नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी क्वालिटी। करेक्ट, वेरी क्वालिटी। बहुत बढ़िया बात बताई है, मैजिक ऑफ 9 मिनट्स, जो डॉक्टर रीना ने हमारे साथ शेयर किया, और बहुत हद तक प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी है। दोनों चीजें हैं, सिर्फ 9 मिनट आपको दिन के निकालने हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी भागदौड़ की जिंदगी में जो एक कनेक्ट है ना, वो छूटता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को वो फिजिकल कंफर्ट की या एक हक की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। हम जैसे लोगों को भी अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि कोई हक करे तो हमें अच्छा लगता है। आई थिंक वो जो फैमिली सर्कल उन्होंने बताया, जिसके बारे में कि आप ब्रीदिंग के साथ उसको कोऑर्डिनेट करें, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर हम हमारे लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, दिनचर्या में लाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा ही, साथ में आपको भी बहुत अच्छा फील होगा कि वो कुछ समय जो है, वो कुछ पल जो है आपने अपनी बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड किए क्वालिटेटिवली। क्योंकि क्वांटिटी तो हम बहुत ही दिन में देते रहते हैं, लेकिन ये चीज के बिना गैजेट्स, बिना मीडिया, बिना किसी टीवी के, किसी भी अप्लायंसेस के बिना हम बैठे हैं और हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। बच्चों को सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि सुनने की क्षमता हमें लानी पड़ेगी, और तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे हमें सुने। क्योंकि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे सुनता नहीं है। हम सुनते हैं क्या? पहले ये सोचें और बच्चों को सुनने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी और बात उन्होंने बताई है कि बच्चों को जज मत करिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो कंप्लीटली सुने उन्हें, और फिर उसके बाद आप अपना रिएक्शन जो है, या आप जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप उसको सपोर्ट कभी करें, भी कर सकते हैं। जी, यस। सो बहुत अच्छी उन्होंने डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो हम हमारे रूटीन में इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एडॉप्ट भी कर सकते हैं, और इसे अपना हिस्सा बना सकते हैं। आपने पेरेंटिंग के बारे में ऑलरेडी बताया कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, उनका माइंड बॉडी जो है वो कनेक्टेड रहेगा, तो जो पेरेंटिंग है वो अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और वो सभी वाइब्स जो हैं वो बच्चों को भी जाएंगी। डॉक्टर रीना, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि हर पेरेंट्स इंडिविजुअल है जी, जैसे हर बच्चा इंडिविजुअल है। तो मतलब पेरेंट्स को अपने आप को बेस्ट पेरेंट बनाने की रेस नहीं करनी है। पहले तो हम अपना खुद का कंट्रोल ले ले, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो ऑटोमेटिकली बच्चा हमें इतना सटल देख के वो खुद भी बैलेंस होता जाएगा। फिर हमें उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर लाइक जेरोक्स कॉपी। ये हम बोलते हैं लेकिन समझते थोड़ा
कम है। जैसे जेरोक्स कॉपी मतलब हम समझ लेते हैं कि फिजिकल लुक, राइट, नहीं, फिजिकल लुक अकेला नहीं, ये है मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लुक। तो जैसा ही वो आपको फिजिकली एक से आप दिखते हैं, आपका बच्चा आपके जैसा, उसी तरह से जैसे आप सोचते हैं धीरे धीरे वो भी ऐसा ही सोचेगा। जैसा आप कर रहे हैं धीरे धीरे वो भी ऐसा ही करेगा। तो आपको ये सोचना है कि मुझे अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो पहले वो आपको बनना पड़ेगा। करेक्ट। और एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जस्ट थिंक कि आप फॉरगेट भी उसको कर रहे हैं और उसकी कोई मिस्टेक को फॉरगिव भी कर रहे हैं। करेक्ट। लाइटली लीजिए, पेशेंस रखिए और उसे उसका खुद का डिसीजन लेने के लिए सक्षम करिए, क्योंकि हर बच्चा एक लेवल पे अपनी दौड़ खुद दौड़ने वाला है। बिल्कुल। पूरी टाइम वो छत्र में नहीं रहने वाला, और आप रखेंगे तो उसका भी बुरा असर है। वेरी ट्रू। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसे खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए खाली प्रिपेयर कर रहे हैं। यू आर नॉट लाइक कि आप जैसा चाहते हैं वो वैसा बने, लेकिन वो जो बने उसमें उसको खुशी मिले और वो हैप्पीली लाइफ जिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल की। वेरी ट्रू, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट की। और इसी की खोज में हम रोज सुबह ये सोचते हैं कि किस तरह से इसे हैप्पी क्रिएट किया जाए। आज का दिन जो है किस तरह से हैप्पीनेस हमारी फैमिली को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमें मिले, हमारे वर्क प्लेस में भी हम जहाँ काम करते हैं हमारे से अच्छा काम हो, हम अच्छा फील करें, हम मोटिवेटेड फील करें। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो डॉक्टर रीना ने आज हमारे साथ शेयर करी हैं, एज अ पेरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी चीजें हैं और बहुत मायने रखती हैं। अगर आप इनका ध्यान रख लेंगे तो आपकी पेरेंटिंग जर्नी फॉर श्योर बहुत ही स्मूथ और पॉजिटिव रहेगी। डॉक्टर रीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ऑडियंस का भी धन्यवाद। हर हफ्ते आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो हैं, कोलीग्स हैं, हर किसी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल रहेगा। और ये टिप्स जो हैं ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत यूजफुल हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।